खर्च गिर गया, तो उसको हर दिन 1800 रुपए का इंजेक्शन लग रहा है उससे छोड़ के, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। सिस्टर जो एकदम परेशान हो गई, इन्हें लग गया कि अब बेटी नहीं बचने वाली है। इसका हाथ पैर पूरा सूज गया, वीडियो में देखो पूरे हाथ पैर में उसको लगा हुआ है इंजेक्शन। सिस्टर ने फोन द्वारा बेटी को प्रार्थना दिलवाई। ये सिस्टर बता रही है कि जैसे ही आपने प्रार्थना किया फिर मैं घर गई, सिस्टर का घर वालिजपुर आजमगढ़ है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस छोटी बच्ची की वीडियो है। ये अपने बेटी की गवाही बता रही है। सिस्टर बता रही है मैं प्रार्थना भवन में नहीं आती थी, हमारे मम्मी पापा यहाँ आते थे, वो लोग कई बार बताए, ये कभी आई नहीं। सिस्टर बता रही है हमारी इस बच्ची को अचानक फीवर हुआ और फीवर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको जो बुखार था दिमाग में चढ़ गया और मस्तिष्क फीवर होने के कारण बच्ची कोमा में चली गई। सिस्टर बता रही है कि मैं पहले तो उसको चंदवक लेके गई, अंशिका करके हॉस्पिटल है, उसमें 2 दिन तक डॉक्टर ने रखा और अपनी पूरी कोशिश कर लिया डॉक्टर। जब ये बच्ची होश में नहीं आई, यहाँ तक कि अपना हाथ पैर भी नहीं हिला रही थी। सिस्टर बता रही है डॉक्टर ने हमको तुरंत 2 दिन के बाद रेफर कर दिया, आप जौनपुर लेके जाओ। सिस्टर बता रही है मैं जौनपुर लेके गई इसको। इन्होंने जब जौनपुर लेके गई, सिस्टर बता रही है हमने एडमिट किया। डॉक्टर ने बच्ची की हालत देख के तुरंत ही कहा इसके बचने की कोई गारंटी नहीं है, हम एडमिट कर ले रहे हैं, आप ईश्वर के भरोसे में एडमिट कर दो बच्चे को। सिस्टर बता रही 1 दिन के इसके दवा का खर्च 10,000 रुपए गिर रहा था आईसीयू का, और इसको 1800 रुपए का एक इंजेक्शन लग रहा था। लेकिन बता रही 12 दिन बीत गए, बच्ची होश में नहीं आई, कोमा स्थिति में ये 12 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। और सिस्टर बता रही है कि जब 12 दिन बीत गए वो हाथ पैर नहीं हिला रही है, ना आँख खोल रही है, ना कुछ बोल रही है। हर दिन का खर्च 10,000 रुपए गिर रहा है। मात्र 12 दिन में 1,20,000 रुपए इनके ऊपर बता रही है दवा का खर्च गिर गया, जो उसको हर दिन 1800 रुपए का इंजेक्शन लग रहा है उससे छोड़ के, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। सिस्टर जो एकदम परेशान हो गई, इन्हें लग गया कि अब बेटी नहीं बचने वाली है। इसका हाथ पैर पूरा सूज गया, आप वीडियो में देखो पूरे हाथ पैर में उसको लगा हुआ है इंजेक्शन। और बता रही है जब हमें लगा कि एकदम नहीं बचेगी, इनके पापा जी ने कहा कि हम वहाँ जाते हैं, एक बार चल के बेटा तुम प्रार्थना करवा लो, उसमें कुछ नहीं होता है। सिस्टर उस दिन प्रार्थना भवन का दिन नहीं था, ये हमारे घर पे गई थी, तो पापा जी भी नहीं थे। मैंने इनके बच्ची के लिए प्रार्थना किया, हमने कहा आप फोन लगा दीजिए मैं प्रार्थना कर दे रही हूँ। सिस्टर ने फोन द्वारा बेटी को प्रार्थना दिलवाया। ये सिस्टर बता रही है कि जैसे ही आपने प्रार्थना किया फिर मैं घर गई, हमारी बच्ची जो 12 दिन से आईसीयू कोमा में थी, हाथ पैर नहीं हिला रही थी, प्रार्थना के बाद ही वो अपना हाथ पैर हिलाने लगी। ये सिस्टर बता रही है जो हमारी माँ और बहन ने हमें फोन करके बताया कि बच्ची हाथ पैर हिला रही है, तब हम यहाँ से हमने इनको कहा कि आपकी बेटी है, कम से कम अपनी बेटी को एक बार जाके अपने आँख से देख लीजिए, आपका बच्चा है, आप जाके जरूर देखिएगा। सिस्टर बता रही है सिस्टर मैं अगले दिन ही मैं गई हॉस्पिटल में, हम अपनी बेटी को पकड़ करके, हमको प्रार्थना करना कुछ नहीं आता था, सिर्फ कहे प्रभु जिस नाम से उन्होंने प्रार्थना किया हमारी बेटी हाथ पैर हिला रही है, वही यीशु प्रभु हमारी बच्ची को चंगा कर दीजिए, कम से कम देखे बोले। सिस्टर बता रही जब मैं इसके ऊपर हाथ रख के रोने लगी प्रभु से, उसी घड़ी हमारी बेटी आंखें खोल के हमें देखने लगी। बता रही जो डॉक्टर कह रहे थे बचने की कोई आशा नहीं है, कि बच्ची होश में आ गई। 2 दिन बाद आईसीयू वार्ड से उसे कोमा से बाहर आने के बाद आईसीयू वार्ड से बाहर निकाला गया, जनरल वार्ड में रखा गया। सिस्टर बता रही हर दिन का खर्च 10,000 रुपए लग रहे थे, फिर कम गिरने लगा, लेकिन बिल गिरना बंद नहीं हो रही थी। हम कह रहे थे प्रभु अब हम कर्जे में जा रहे, किसके किसके आगे हाथ फैलाए, कोई कर्जा देने के लिए हमें तैयार नहीं, हमारी स्थिति देख करके हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बाहर आ जाए। सिस्टर बता रही कोमा से बाहर आने के बाद 3 दिन तक हमारी बच्ची हॉस्पिटल में थी। 3 दिन के बाद 10,000 रुपए डॉक्टर ने मंगाया, 10,000 लेके गए, फिर 2 दिन बाद 10,000 मांगने लगे। सिस्टर बता रही उस दिन हमने घुटने पे आके प्रभु को रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु जल्दी जल्दी हमारी बच्ची डिस्चार्ज हो जाए हॉस्पिटल से, इतना कर्ज हम नहीं भर पाएंगे। सिस्टर बता रही जिस दिन हमने रो के प्रार्थना किया उसी दिन दोपहर तक डॉक्टर ने कहा 7,000 रुपए लाइए, हम आपकी बच्ची को आज डिस्चार्ज कर दे रहे हैं।
शिष्य बता रही उस दिन हम दोपहर तक हमारे पापा जी पैसे का इंतजाम करके 7,000 दिए, हमारी बच्ची डिस्चार्ज होके घर आई। डॉक्टर ने कहा ये कोमा में 12 दिन तक लगातार थी, उसको कुछ भी होश नहीं था, इसलिए बच्ची को बुखार इतना ज्यादा मस्तिष्क पे चढ़ गया था कि लगभग 1-1.5 महीने लग जाएंगे। ये बोलेगी नहीं और चलेगी भी तो 20-25 दिन के बाद धीरे धीरे चलना शुरू करेगी, इतना जल्दी इसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ पाएगा। शिष्य बता रही जब मैं घर लेके आ गई तो लगातार इसको प्रार्थना भवन में लेके आके रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने लगे। 1 हफ्ते के अंदर ये बच्ची चलने भी लगी और बोलने भी लगी। और शिष्य बता रही है अभी उसके बाद जब ये ठीक हो गई तो उन्होंने जा करके उसका सिर का एमआरआई करवाया और इसका सिर का एमआरआई पूरी तरह नॉर्मल है, बच्ची अब पूरी तरह ठीक है। इसलिए जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। बोले खुदावंद यीशु मसीह की। परमेश्वर ने बच्चे को मुर्दे में से जिंदा किया, सच में प्रभु जीवित प्रभु है। जिस परमेश्वर ने इसे जीवित किया, भरोसा रखेंगे वो परमेश्वर आपको भी जीवन देगा।